शराब चीज ही ऐसी है न छोड़ी जाए। इतनी सारी दारू एक बार में काहे? उधर है ना पीछे, और किसी को देना सर। न छोड़ी जाए। बुजुर्ग आदमी नींद नहीं आ रही थी कई दिनों से। शराब चीज ही ऐसी है न छोड़ी। बहुत समस्या हो रही है सर, 40 दिन से बिल्कुल पीने को नहीं मिल रही। ना छोड़ी जाए शराब चीज। अभी ड्यूटी पे जा रहे थे उसमें रुके? नहीं, ड्यूटी पे नहीं जा रहा था, घर से आ रहा हूँ जी। घर से आ रही थी। कितनी बोतलें ली है? ये 4-5 लिए। कोरोना से ज्यादा हमें दारू से प्यार था। शराब चीज ही ऐसी है। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। कोरोना के खिलाफ जंग में देश लॉकडाउन के तीसरे चरण में है, लेकिन इस फेज में कई चीजों को छूट दी गई है। इसी के तहत जब शराब की दुकानें खुली गई तो फिर लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि लोग शराब लेने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को ताक पर रखते हुए अलग अलग हिस्सों में नजर आए। यहां ना खैरात पड़ रही है, ना कोरोना वायरस की दवा मिल रही है, ना कोई मेडिकल टेस्ट हो रहा है और ना ही कोई मेला लगा है, लेकिन लोगों की भीड़ जुटी है, लोगों का मजमा लगा है। जनाब, ये शराब का सुरूर है, पीने की बेताबी है, तलब की बेचारगी है। इलाका है दिल्ली के वसंत कुंज का। पौश इलाके में शराब खरीदने के लिए इतनी भीड़ शायद ही कभी दिखी होगी। जरा देखिए कैसे पेटियां भर भर कर लोग शराब ले जा रहे हैं। 40 दिनों के बाद ये मौका आया तो लोग टूट पड़े। वैसे ही खड़े हुए हैं यहाँ पे। लगभग कितने लोगों की भीड़ है? यहाँ पे अभी 500-700 लोग होंगे, भीड़ तो बहुत है यहाँ पे। अच्छा, सोशल डिस्टेंस यहाँ पे कोई मेंटेन नहीं हो रहा सोशल डिस्टेंस, सब दारू के लिए लगे हुए हैं। जो आसपास की कोठियाँ हैं उनको देखो, ना वो निकल सकते हैं ना वो अंदर आ सकते हैं। सारी तरफ से ट्रैफिक जाम है, बाकी शॉप से वो ऑपरेट नहीं कर पा रहे। ये आगे भी रिक्वेस्ट किया गया कि इस इवेंट को यहाँ बंद करें। दिल्ली के वसंत विहार में महिलाएं भी पीछे नहीं रही, वो भी भीड़ का हिस्सा बन गई। 200 लोग खड़े, सोशल डिस्टेंसिंग का तो सवाल ही नहीं दूर है। खाने पीने के लिए कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं, ये देखो क्या हाल है। भीड़ बेकाबू हुई तो पुलिस को ठेका बंद करवाना पड़ा। तब तक तो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ चुकी थी। कोई दुकान बंद नहीं हो रही, कोई ऐसा थोड़ी है कि बस 1 घंटे के अंदर कोई दुकान खुल रही है। दुकानें तो खुली हुई हैं, कल भी खुलेगी, परसों भी खुलेगी। तो इस तरह से भगदड़ करने की क्या जरूरत है। लेकिन अगर कहीं पे अब हमें पता चला कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रही, कहीं पे ठीक चीजें नहीं चल रही, तो फिर हमें उस एरिया को सील करना पड़ेगा। अब इस जनाब को देखिए, मानो खजाना मिल गया हो। पीतल के लिए मशहूर मुरादाबाद में अब चर्चा शराब की हो रही है। ऐसा लग रहा है यहाँ आने वाले लोग यही कह रहे हैं कि लूट सके तो लूट लो, कहीं बोतल जाए ना छूट। लिहाजा कोई कार में झोली भर भर कर रख रहा है तो कोई शराब की पूरी पेटी ही उठाए भाग रहा है। लॉकडाउन का 40 दिन से हम लोग बिल्कुल घर के अंदर ही बंद थे। थोड़ा सा ये गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की वजह से हम लोग को थोड़ी छूट दी गई है, राहत दी गई। बहुत अच्छी खुशी की बात है ये हमारे लिए। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। वाराणसी में भी लोगों ने दारू दुकान पर सुबह सुबह ही तंबू गाड़ दिया। भूल गए कि कोरोना का वायरस उनके आसपास भी हो सकता है। भूल गए कि कोरोना के संक्रमण काल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है। बस हमको एक आध दूसरी से मिल जाए, कोई जरूरत है, लौरा भी सुने तो हम आए हैं। 1.5 महीने बाद करीब दुकानें खुल रही हैं और हम लोग घर पे रहते रहते दिमाग खराब हो गया, इसीलिए हम लोग थोड़ा शांति के लिए थोड़ा वाइन शॉप पे आए। ये कैसी प्यास है, ये कैसा नशा है जिसमें कोरोना से भी डर नहीं। लोग जहां घरों से निकलने में घबरा रहे हैं, वहीं यूपी के हापुड़ में लोगों का तांता लग गया। यूपी के संभल में तो शराब दुकानों के खुलने की सूचना आग की तरह फैली। फिर तो शराबियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लोगों को कोरोना की कोई चिंता नहीं। शराब के शौकीनों के लिए मानो लॉकडाउन फेज 3 में ये छूट किसी त्योहार से कम नहीं है। 1 महीना हो गया, शराब मिलेगा नहीं किया कौन? तो अब यहाँ शराब खरीदने आए हो? हाँ, शराब खरीदने आए हैं। कितनी खरीदोगे? 1 क्वार्टर। 1 क्वार्टर शराब खरीदोगे तो आज अपने मन की निकाल दोगे शराब की? मन की निकाल लेंगे, तमन्ना है, सब आत्मा शुद्ध ही सही हो जाएगी।
सरकार ने ये छूट कुछ शर्तों के साथ दी थी। शराब की दुकान पर एक वक्त में 5 से ज्यादा लोग खड़े नहीं हो सकते। कम से कम 2 गज यानी 6 फीट की दूरी बरकरार रखनी होगी और सार्वजनिक स्थल पर इनका सेवन नहीं हो सकता। ये नशा आज पीकर कल सुबह तक उतर जाएगी, लेकिन कोरोना का खतरा बरकरार रहेगा। लिहाजा आज पीने वाले जरूर एक बार सोचें कि उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का जो कबाड़ा किया है उससे उनका और देश का कितना नुकसान हुआ है। आज तक ब्यूरो। लॉकडाउन के तीसरे फेज में आज से सरकार ने कई क्षेत्रों में छूट दी, लेकिन चर्चा शराब की जोरों पर है। दिल्ली के शराब के शौकीनों की भीड़ दुकान के शटर खुलने से पहले ही लग गई थी। लापरवाही का नशा इतना चढ़ा कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग को भूल गए, जिसके बाद कई जगहों पर शराब की दुकानों को बंद भी करवाना पड़ गया। बड़े दिनों के बाद मिली है ये दारू, दे दारू, बड़े दिनों के बाद मिली है ये दारू, अरे होश रहे न बाकी साकी, दे दारू, दे दारू, दे दारू। दिल्ली की अभी सुबह ही हुई थी कि मैखाने के बाहर मजमा लगने लगा। लंबी लंबी कतारें। कोरोना के संक्रमण काल में 40 दिन बाद शराब की दुकानें खुली तो भीड़ उमड़ती चली गई। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में एक मॉल के करीब ठेका खुलते ही कतार 3 किलोमीटर तक पहुंच गई। ऐसा ही नजारा दिल्ली के करोल बाग में भी देखने को मिला। लोग जुटते गए और कारवां 1.5 किलोमीटर से भी ज्यादा बढ़ता गया। हालात ऐसे बने कि बाद में दुकान को बंद कराना पड़ा। करोल बाग में शराब की दुकान के बाहर आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है, दुकान खुलने का वक्त करीब आ रहा है, वैसे वैसे भीड़ बढ़ती चली जा रही है। दुकान हम आपको दिखाना चाहते हैं। सामने जो चौराहा है, दूर, काफी दूर, तकरीबन आप समझ सकते हैं 300 मीटर के आसपास का ये डिस्टेंस है, उतनी दूर वो दुकान है और यहाँ तक आप देख लीजिए लंबी लाइन यहाँ तक है। और अभी 1 मिनट के अंदर ही हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ये लाइन कितनी तेजी से बढ़ रही है। बड़े दिनों के बाद मिली है ये दारू, दे दारू। दिल्ली में ऐसे हालात में आखिर साकी शराब की बोतलें कब तक देता? दिल्ली के झील चौक इलाके में होठों पर पैमाना लेने से पहले ही लोगों पर नशा छाने लगा। लोग सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना वायरस के खतरे को भूल गए, लिहाजा पुलिस को सख्ती दिखानी पड़ी। इस वक्त मैं दिल्ली के झील चौक चौराहे पर मौजूद हूँ। यहाँ पर शराब खरीदने वालों की लंबी लाइन लगी हुई है। सामने आप देख रहे हैं कि ये शराब का ठेका है और इस ठेके के पास लंबी लाइन लगी हुई, करीब 2 से 3 किलोमीटर लंबी लाइन ऐसे ही दोनों तरफ लगी हुई है। लोग यहाँ पर किसी भी तरीके का सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। वजह यह है कि सभी लोग जो अलग अलग जगहों से निकल रहे हैं वो शराब खरीद लेना चाहते हैं, क्योंकि आज बहुत दिनों बाद इनको इस बात की छूट मिली है। दिल्ली के ऐसे हालात कई जगहों पर देखने को मिले। पौश इलाके से लेकर स्लम इलाके में भी शराब के शौकीन झूम उठे। वसंत कुंज, शिवपुरी, गीता कॉलोनी, शास्त्री पार्क, गोविंदपुरी, कोटला मुबारकपुर, उत्तम नगर, कृष्णा नगर, जहां जहां हमारे संवाददाता गए सभी जगह हालात एक जैसे थे। पता नहीं आज क्या हो गया दिल्ली वालों को। दिल्ली के तमाम इलाकों से खबरें आ रही कि वाइन शॉप जो है वो एक तरह से खुल गई है। ऐसे में जाहिर तौर पर दिक्कतें सामने आ रही, क्योंकि वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से एक तरह से कहा जाए संक्रमण फैल सकता है। ऐसे में सरकार को एहतियात के तौर पर वहां पर ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। वहीं दूसरी तरफ लोगों की भी जिम्मेदारी है कि अगर वो कुछ सामान खरीदने आ रहे हैं, चाहे वो वाइन शॉप पर आ रहे हैं, तो ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का तमाम लोग पालन करें। इसमें कोई शक नहीं कि 40 दिनों के लॉकडाउन में दिल्ली को काफी आर्थिक नुकसान हुआ है। ज्यादातर राज्यों के कुल राजस्व का 15 से 30% हिस्सा शराब से आता है। दिल्ली ने वित्त वर्ष 2019-20 में करीब 5500 करोड़ रुपए का आबकारी शुल्क हासिल किया था, यानी राज्य के कुल राजस्व का ये करीब 14% है। कोई भी निर्णय अगर किसी भी सरकार ने ऐसा किया है जिस पर उनको निर्णय करने के बाद या निर्णय को इम्प्लीमेंट करने के बाद लगता है कि इसको रिव्यू करना चाहिए, तो मुझे लगता है उसको रिव्यू जरूर करना चाहिए। के बाद मिली है ये दारू, दे दारू, बड़े दिनों के बाद मिली है ये दारू। दिल्ली में आबकारी विभाग ने शराब की 150 दुकानों को खोलने की इजाजत दी है, लेकिन शर्तों के साथ, ये जानते हुए कि कोरोना की वजह से दिल्ली को रेड जोन में रखा गया है। लोगों की इस लापरवाही से संकट और गहरा गया है। अगर हालात ऐसे रहे तो रेड जोन से ग्रीन जोन में बदलने की तमन्ना फिलहाल तो पूरी नहीं होने वाली। हिमांशु मिश्रा, चिराग गोठी के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक।
दिल्ली जैसे हालात दूसरे राज्यों में भी देखने को मिले। हालांकि कई जगहों पर लॉकडाउन का पालन जरूर हुआ, लेकिन ज्यादातर जगहों पर लोगों पर शराब लेने से पहले ही सुरूर चढ़ गया था। वो भूल गए कि देश भर में कोरोना के मरीजों की संख्या 42,000 के पार चली गई है। वो भूल गए कि कोरोना की वजह से 1300 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई हैं। कहीं लोग पूरी तैयारी के साथ शराब की दुकान पर पहुंचे तो कहीं लूट खसूट मच गई। यूपी में कहीं कोरोना के काल में सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए शराब के शौकीन, कहीं लापरवाही का नशा सिर चढ़कर बोलने लगा। कोरोना के रेड जोन लखनऊ में शराब की दुकान का शटर खुलते ही लंबी कतारों में लगने वालों के चेहरे खिल उठे, मानो 40 दिन की प्यास आज ही बुझा लेंगे, गला तर कर पाएंगे। हालांकि यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करते नजर आए लोग। दवा और दारू, जी हाँ, अगर ये कहावत एक साथ कहीं जुड़ती है और कहीं चरितार्थ हो रही है तो इस लॉकडाउन 3 में हो रही है। हम इस वक्त लखनऊ में हैं और लखनऊ में बाकी तमाम दुकानें इसलिए बंद है क्योंकि रेड जोन में है, लेकिन ये जो शराब की दुकानें हैं, जो दारू के ठेके हैं, उसे खोल दिया गया है। पीने के शौकीनों की खुशी नोएडा में भी देखने को मिली। लॉकडाउन में तमाम शराब प्रेमियों को शराब की दिक्कत हो रही थी और इसके बाद एक लंबे अरसे के बाद सरकार के आदेश के बाद आखिरकार शराब की दुकानें खोल दी गई है। नोएडा सेक्टर 18 में आप देख सकते हैं किस तरीके से शराब की दुकान के बाहर लंबी लाइन लगी हुई है। आधा किलोमीटर से ज्यादा ये लंबी लाइन इस वक्त यहाँ पर है। लोग यहाँ पर शराब लेने के लिए आए हैं। बाकायदा दुकान पे देख सकते हैं किस तरीके की भीड़ है। हालांकि गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने भी सख्त चेतावनी दी है, अगर किसी ने शराब की दुकान पर नियम तोड़ा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं कि जैसे हम आगे जितने भी इंडस्ट्रीज हो या और यूनिट्स को खोलते हैं, हमें रियलाइज करनी होगी कि कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है वो भी हमें उतनी शिद्दत के साथ लड़नी है। अगर कोई लापरवाही करते तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन लखीमपुर खीरी में तो लोग बेकाबू हो गए। शराब को लेकर दीवानगी इस कदर छाई कि जैसे ही शराब की दुकानें खुली, लोग बोरों में भरकर शराब की बोतलें ले जाने लगे। वहीं दूसरे शहरों में भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए। यूपी के शहरों के नाम गिनते जाइए: बरेली, कानपुर, हरदोई, हापुड़, वाराणसी, बिजनौर, सोनभद्र। ये तो बस बानगी भर है। सभी जगह जाम से पहले जज्बात छलकने लगे। दूसरे राज्यों में भी शराब के हमदम दुकानों पर सुबह से ही मंडराने लगे। 40 दिन के सब्र का ये सिलसिला आज टूटा तो जहां मैखाने गुलजार हो गए। मुंबई, पुणे, राजनांदगांव, बेंगलुरु, हासन, कोलार, हर शहर में एक ही मंजर। लॉकडाउन की तीसरी किश्त की शुरुआत ऐसी होगी शायद ही किसी ने ऐसा सोचा होगा। हालांकि बिहार और गुजरात में ऐसा नजारा नहीं दिखा, क्योंकि दोनों राज्यों में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध है। लॉकडाउन के तीसरे दौर में देश की आर्थिक हालात सुधारने के लिए शराब की बिक्री समेत कई कारोबार को छूट दी गई है। पिछले वित्त वर्ष में शराब की बिक्री वाले राज्यों में कुल मिलाकर करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए की कमाई यानी टैक्स राजस्व शराब बिक्री से हासिल की गई थी। हालांकि पैसे के चक्कर में ऐसा ना हो कि मुख्य मकसद पीछे छूट जाए। कोरोना के खिलाफ जंग में लॉकडाउन की तीसरे फेज की चूक हम पर भारी न पड़ जाए। लखनऊ से कुमार अभिषेक, नोएडा से ऐश्वर्या पालीवाल के साथ आज तक ब्यूरो।